Assalamualaikum and good morning. Welcome to our show Gupshup and I'm your host Dr. Afia. और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी क्यू से होस्ट कायनात काज़मी। और मैं हूँ आपकी होस्ट अनम गौहर। And my name is Yunus Khan and I'm your host. No, okay, Wow, very nice. हमें तो पता ही नहीं था। Thank you, thank you. हम तो पता नहीं क्या करना है, अंडे देने आए हैं। आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैंने कुछ कहा। पॉइंट है। आज तुम एक काम करो, तुम शुरू करो फिर। मैं शुरू करूं? मेरे शुरू करने से पहले अनम आप शुरू करें। अच्छा, आज बेसिकली मैं बात करना चाहती हूँ कि अफगानिस्तान की जो करंट सिचुएशन चल रही है उस मुद्दे पे मैं बात करना चाहती हूँ। और मैं बेसिकली अपनी ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा एजुकेट भी करना चाहती हूँ कि ये जो वॉर का सिलसिला है ये कहाँ से शुरू हुआ था और ये कैसे शुरू हुआ था। मैं इसके बारे में थोड़ा सा तबसरा करना चाहती हूँ। कर लो, मना थोड़ी किया। थैंक यू। अच्छा, ओके। अफगानिस्तान की जो सबसे पहली वॉर हुई थी वो सोवियत यूनियन के साथ हुई थी, जो कि चली थी ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के लिए। 10 ईयर्स मतलब 1 डेकेड के लिए। अब इसमें हुआ क्या था कि अफगानिस्तान से अराउंड कोई 3 मिलियन रेफ्यूजीज हमारे पाकिस्तान में आए थे और वो आज भी पाकिस्तान में ही रह रहे हैं, अफगान कैंप्स में। उनके अफगान आइडेंटिटी कार्ड हैं। लेकिन इस पे अब इमरान खान ने बोला कि मैं उन अफगानीज को वापस भेज रहा हूँ अपने कंट्री में। अच्छा, इस वॉर में जिन कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया था अफगान को वो थी हमने किया था, पाकिस्तान ने किया था, सऊदी अरेबिया ने किया था, इंडिया ने नहीं किया था। इंडिया ने सोवियत यूनियन को सपोर्ट किया था, लेकिन वो भी सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, इसके अलावा उसने सपोर्ट नहीं किया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूरोप ने सपोर्ट किया था। अच्छा, इसके बाद अफगानिस्तान के लिए एक जुमला बोला जाता है जो कि मेरा पर्सनल बड़ा फेवरेट है, विच इज़ कि अफगानिस्तान को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। एज यू ऑल नो, ग्रेवयार्ड तो कब्रिस्तान को बोला जाता है, बट एम्पायर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड इटसेल्फ। एम्पायर मीन्स मतलब कोई सल्तनत जो कि बहुत मजबूत होती है, उसे तोड़ना एक तरह से नामुमकिन होता है। लेकिन अफगानिस्तान को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स के वहाँ पे जो भी गया है वो जिंदा नहीं बचा है। इस वॉर में जीता भी अफगानिस्तान ही था, जबकि सोवियत यूनियन जो कि अब रशिया बन चुका है, दैट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन उसके बावजूद अफगान जीता था, क्योंकि अफगान का जीतना तो बनता ही था, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ ने उसको सपोर्ट किया था। अच्छा, इसके बाद जो सेकेंड वॉर हुई थी अफगानिस्तान की वो हुई थी यूएस के साथ। नाउ अगेन, एज यू ऑल नो, यूएस बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है और यूएस के पास जो चीज़ें हैं वो हमारे पास अब तक नहीं है। मतलब वो हर तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप उनसे वॉर करने जाएं तो 100 में से 90 टाइम्स यूएस की ही जीत हुई है। अच्छा, एग्जैक्टली। यूएस और अफगान वॉर के बारे में सबसे पहले ये वॉर चली थी 2 डेकेड के लिए। 2 डेकेड्स मीन 20 ईयर्स। ये स्टार्ट हुई थी 2001 में और ये अभी ख़त्म हुई है 15 अगस्त 2021 में। कब? जब अफगानिस्तान ने एग्जैक्टली तालिबान ने अफगानिस्तान पे हमला किया या टेक ओवर किया या कुछ भी बोल सकते हैं आप। ये वॉर अब जाके ख़त्म हुई है जो चल रही थी यूएस और अफगान के बीच। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जब यूएस ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था तो यूएस की जो गवर्नमेंट थी उसने तालिबान की गवर्नमेंट को उठा के बाहर फेंक दिया था, जो कि उस वक्त थी इस्लामिक अमारात्स ऑफ अफगानिस्तान। अच्छा, यूएसए को जिन कंट्रीज़ ने हेल्प किया था वो थे यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड। अच्छा, इसमें एक और बड़ी मज़ेदार बात है, आपको बताती चलूँ कि नेटो जो है वो यहाँ पे इन्होंने नेटो, यूएस ने नेटो को कॉल किया था। और नेटो बेसिकली बता दूँ नेटो क्या है। नेटो एक यूएसए अलायंस है। यूएसए अलायंस, इसमें यूरोप के 30 कंट्रीज़ हैं। ये जब भी कोई हमला होता है तो नेटो उनको आके हेल्प करते हैं, लेकिन हर कंट्री को हेल्प नहीं करता। नेटो के जो अपने यूरोपियन 30 कंट्रीज़ हैं, अगर उन पे हमला हो तो नेटो आके उन्हें हेल्प करता है। नेटो ने इस जंग में यूएस को हेल्प किया था, बट अगेन इसमें भी जीत अफगान की हुई थी। एक सवाल है कि पाकिस्तान जैसे सपोर्ट करता था तो वो हिस्सा है नेटो का कि नहीं? पाकिस्तान नेटो का हिस्सा नहीं है। नेटो में सिर्फ यूरोप के 30 कंट्रीज़ हैं एंड नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसमें सिर्फ यूरोप के 30 कंट्रीज़ आते हैं और अगर इन कंट्रीज़ पे हमला किया जाए तो नेटो हेल्प आउट करते हैं। अब पाकिस्तान ऑब्वियसली नहीं है इसमें, तो अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वो हमें सपोर्ट नहीं करेगा। अल्लाह ना करे ऑब्वियसली। अच्छा, अब करंट सूरत हाल ये कि जो टर्की है वो चाह रहा है कि मैं काबुल के एयरपोर्ट का सिक्योरिटी ले लूँ, क्योंकि टर्की एक मुस्लिम कंट्री है। इसके लिए अभी उसकी तालिबान से बात चल रही है। अच्छा, यूएसए ने तालिबान से डिमांड किया है कि औरतों को उनके मुकम्मल हकूक़ दिए जाएँ, मतलब कि वो जहाँ चाहे काम कर सकती हैं। अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ सकें, वो कहीं पे बगैर मर्द के ट्रैवल करना चाहती हैं तो उन्हें पासपोर्ट दिया जाए, वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल कर सकती हैं। उसके अलावा ये तो हो गए औरतों के हकूक़। इसके बाद ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इस पे कहीं भी किसी मुल्क में किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर तालिबान इस टर्म और कंडीशन के लिए अग्री हो जाते हैं तो इमरान खान साहब ने कहा है और यूएसए की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम तालिबान को अफगानिस्तान की गवर्नमेंट रिकग्नाइज़ कर लेंगे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ह्यूमन राइट
और विमेंस राइट, दोनों ह्यूमन एंड वुमेन दोनों इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि वी आर फ्री, हम अपने कंट्री में फ्री हैं, तो आई गेस हमारे जो हुकूक है, हमारे जो राइट्स हैं, हमें वहाँ पे भी फ्रीडम होनी चाहिए। जैसे कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो हमें हमारे हुकूक भी मिलने चाहिए। इसके साथ अपनी बात को सम अप करते हुए लास्ट में इमरान साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली, वो भी ऐड ऑन करना चाहूँगी। उन्होंने कहा है कि अब से अपने मुल्क लाइक हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान, इसके लिए कोई भी इसके खिलाफ बात करेगा तो वो नंबर 1 गद्दार कहलाएगा, उसको उसी वक्त मुल्क से निकाल दिया जाएगा। अगर वो गैर मुल्की है तो उसको उसके मुल्क में भेज दिया जाएगा, और जैसे कि अगर हम अपने पाकिस्तानी कोई गलत बात करते हैं तो उसको जेल कर दिया जाएगा। बहुत बहुत अच्छा। ओह माय गॉड। अच्छा, इस पे तो मैं सोच रही थी जब ये आपने लास्ट पॉइंट मुझे बताया तो बहुत अच्छा आपने पूरी एक अफगानिस्तान की आपने पूरी हिस्ट्री बताई ना, वेरी गुड इन दैट। अभी ये जो आपने लास्ट पॉइंट बताया कि अगर आपने मुल्क के खिलाफ कोई भी बात बोली तो आपके साथ ये एक्सट्रीम किस्म के मेजर्स लिए जा सकते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इस तरह तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान जेल में होगा, इंक्लूडिंग यू। नॉट एग्जैक्टली, इन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की, नॉट एग्जैक्टली, बट यूनुस तो जेल में क्या, यूनुस को पता है वैसे ही चला जाता। इमरान खान साहब की एक बात याद आई है मुझे, उनका एक पुराना इंटरव्यू था, तो वो कह रहे थे कि जो अमेरिका वॉर कर रहा है अफगानिस्तान में, ये फंस चुके हैं, और उन्होंने कहा कि अमेरिका को शायद नहीं पता कि अल्लाह ने 2 कौम बनाई है, एक इंसान, दूसरा पठान। तो अफगानियों से लड़ना इज नॉट एन इजी जॉब। अच्छा, मैं एक चीज़ पे अनम की इस इन्फॉर्मेशन बहुत, मुझे तो वाकई में शॉक हो रही थी जब तुम बता रही थी कि वाकई हमें इतना नॉलेज, डिटेलिंग आपने बताया, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, हमेशा ना चोर ज़्यादा चिल्लाता है कि चोरी हो गई, अरे तुम्हारे घर में चोरी हो गई, रुको इसको देखो उसको देखो। यूएस बात करता है विमेन राइट्स की, सबसे ज़्यादा अमेरिका में रेप रेशियो है, ठीक है। अमेरिकन्स ने दुनिया भर में क्या किया है, इराक में क्या किया औरतों के साथ, जिस मुल्क में ये गया है जंग करने, इसने वहाँ पे किया क्या है। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करी, लेकिन एक बात, एक इशू जो है इस तरह से कि हम डिमांड करते हैं तालिबान, पहले तो आप हार गए, पहले तो आप भगोड़े हो, तभी बरतानिया में आपके खिलाफ प्रेसिडेंट को हार्ट अटैक हो जाएगा, तुम भगोड़े हो एग्जैक्टली। पहले तो आप भगोड़े हो, अफगानिस्तान से आप भागे जिस तरह से आप भागे हैं, और लोग भी आपने वहाँ पे जो है फायरिंग से ज़ख्मी किए, क्योंकि वहाँ पे लोग काफ़ी पैनिक हो गए थे, ठीक है। आप बड़ी बात करते हैं इंसानियत की, औरतों के हकूक़ की, पहले अपने आप को देखें अपने गिरबान में जाके, तभी बरतानिया में आपके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और कंटिन्यूसली किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि तुमने अफगानिस्तान छोड़ क्यों दिया, ना हमें रहने दिया, ना खुद रहे, ना मुझे खाने दिया, ना खुद ने खाया। तो वही एक कहावतन बात है। तो ये वाली जो डिमांड वाली है, तो ये तो मुझे ऐसी फजूल लग रही है कि एक इंसान जो खुद चोर है और वो दूसरे को कह रहा है कि इसको हथकड़ी लगाओ। देखिए, अफगानिस्तान एक चीज समझे कि रशिया भी क्यों आया, अमेरिका भी क्यों आया, द रीजन इज कि एक सेंट्रल एशिया बन जाता है। ये जो एरिया है अफगानिस्तान का, आप चाइना को भी देख सकते हो, ठीक है, वहाँ पे भी नज़र रख ली, पाकिस्तान पे भी नज़र रख ली, आपने जो आपके मिडल ईस्ट कंट्रीज होते हैं उसके साथ भी कनेक्टेड हो जाता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है पूरी दुनिया का। अगर आप यहाँ पे आ गए और यहाँ पे अगर आपकी हुकूमत हो जाती है तो यू आर इन पावर, तो आप जो चाहे कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये पहले होंगे, अच्छा ये बात बताऊं, आप करें, नहीं नॉट जस्ट दैट कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, उसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हम उसे कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो कुड बी वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ ड्रग्स। No. Yes. उनके पास हमारे पास जिस तरह मिनरल्स और मार्बल्स और स्टोन्स और ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में दे हैव अबंडेंट अमाउंट ऑफ, वहाँ डिस्कवर्ड नहीं है क्योंकि वो अपने और चक्रों में लगे हुए हैं, वो अपने और का, दे कैन बी द रिचेस्ट कंट्री अगर वहाँ पे थोड़ी प्रोग्रेस हो और एजुकेशन हो और अवेयरनेस हो। तो 20 साल यूएस अगर वहाँ पे रहा तो उसने मिनरल्स नहीं निकाले वहाँ से? बिल्कुल निकाले, बहुत सुना है हमने। अच्छा यूनुस, ये जो हमारी अफगानिस्तान की भी जो बात हो रही है उस पे पॉइंट मैं एक ऐड करना चाहूँगी कि अभी जो उन्होंने रूल्स निकाले हैं औरतों के लिए, या ओवरऑल जैसे कि सर पे दुपट्टा होना चाहिए, या फिर जो भी इन्होंने अपने रूल्स उन्होंने सेट पहले भी किए हुए थे और अब दोबारा से वही रूल्स अब वो ऐड करना चाह रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि रूल्स यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी वैसे ही रूल्स क्रिएट होने चाहिए? कि अगर आप 1980s देखें, ज़िया-उल-हक साहब का जो दौर था, तो वहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन थी, उसके फायदे भी थे, उसके नुकसान भी थे। मैं यही कह रही हूँ। अब हम एक ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है पूरी दुनिया की, कि हर कंट्री का हमें पता है कि ईरान में क्या हो रहा है, कोरिया में क्या हो रहा है, सारी चीज़ों को पता है। तो बहुत सारी अब चॉइसेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच आज बहुत ज़्यादा है फॉर वुमेन और मैन। तो मेरे ख्याल से कि इम्प्लीमेंटेशन देखें,
हमारे इस्लाम में कि आप जिस मुल्क में बड़े होते हैं तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। तभी हम कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। हाँ, कल को अगर ऑर्डर पास होता है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर क्या आप नकाब करें या पर्दा करें, तो वी हैव टू फॉलो इट। इसमें कोई बुरी बात नहीं, और आप नहीं करना चाहते, इट्स अप टू यू। आपने ये देखा है, एक बात हैव यू सीन द पिक्चर्स के अफगानिस्तान, फ्रांस के बाद मुझे लगता है सबसे ज्यादा फैशनेबल लेडीज अफगानिस्तान की थी। अगर आप आजकल जैसे कि बहुत ट्रेंडिंग हो रही है पिक्चर्स, पुराना फैशन सेंस दिखाया जा रहा है, वहाँ पे मिनी स्कर्ट में लड़कियां घूम रही थी, कोई पर्दा कुछ भी नहीं था। maybe I am wrong, maybe it's France or some मैंने other country बोला जहाँ फ्रांस पे नहीं, जहाँ पे बैन है नकाब करना, ये पर्दा करना है, फ्रांस। तो मतलब वहाँ पे क्योंकि वो एक एक्सट्रीम फैशन की चीज़ है तो शायद वो इनसिक्योर हो जाते हैं। अब वहाँ पे अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दी जा रही, या फ्रीडम ऑफ जो औरतों को फ्रीडम है वो फ्रांस जैसे मुल्क में नहीं दी जा रही, तो आप सोचें अफगानिस्तान में क्या होगा। अच्छा, मुझे लगता है कहीं पे भी एक्सट्रीमिज्म की जो अप्रोच है ना, आप उसको रिलीजियस उसमें कवर करो या कल्चर उसमें कवर करो, ये जो एक्सट्रीमिज्म की अप्रोच होती है ना, ये लोगों को किसी पॉइंट पे जाके फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। एग्जैक्टली, ये एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए, हर चीज़ का उनको फ्रीडम होना चाहिए। हाँ, वो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर उसके फॉलो करें, एक्सट्रीम पे जाके ये करना और ये नहीं करना, यू चोकिंग द अदर पर्सन। ऐसे ही रिलेशनशिप्स में भी होता है। ऐसी बात पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। रिलेशनशिप्स, वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, पहली तो ये कि हम लोग ब्रेक में इतनी ज़्यादा गॉसिप करते हैं तो फिर वापस उस ट्रैक पर आना या उसी न्यूज़ या उसी मुद्दे पे रहना थोड़ा मुश्किल होता है। गॉसिप से ज़्यादा आई थिंक ये लोग डिस्कशन करते हैं। हाँ, हेल्दी डिस्कशन करते हैं। नहीं, हेल्दी डिस्कशन होती है क्योंकि यूनुस को गॉसिप लगता है। कभी कभी यूनुस गॉसिप कर उसकी बातों को गॉसिप खिचड़ी बना देता है। अच्छा, मैं अनम तुम्हारी जितना भी इंफॉर्मेटिव तुमने दिया इस पर थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि एक्स प्राइम मिनिस्टर जो अफगानिस्तान के थे, गुलबदीन हिकमत यार, एक तो इतने मुश्किल नाम है याद करने में, मुझे लग रहा है कि एक साल लगेगा। हिकमत यार जी, गुलबदीन हिकमत यार ने कहा कि इंडिया, खुल के बोला उन्होंने कि इंडिया अब अपने जो पैसे तुम लोगों ने दिए थे वो हमने वसूल कर लिए हैं। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में जितनी टेररिज्म इंडिया ने करवाई है उतना शायद ही किसी और मुल्क ने करवाई। यूएसए ने भी करवाई है लेकिन बाद में। He said it on record. इंडिया, हाँ, उसने बाकायदा निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जो है अब हम और मज़ीद पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं फैलाएंगे। तो उन्होंने बाकायदा खुले अल्फाजों में कहा है कि अब हमें पैसा नहीं चाहिए बल्कि तुम लोग बच के रहना, क्योंकि हम कश्मीर तुम लोगों से लेंगे, क्योंकि कश्मीरियों पर तुम लोगों ने बहुत जुल्म किया। ये जो कश्मीर के लिए फंड कौन कर रहा है? फंड कौन? उनको कश्मीर के लिए फंड कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया बिल्कुल। उसने। अब गुलबदीन इनके जवाब दें। यूनुस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शो में। हिकमत यार। अच्छा, मुझे एक सीरियस बात अच्छा, करनी मैं तो कह रही हूँ पूरा शो जो है ना एकदम पॉलिटिकल उसमें आ गया है। बिल्कुल उसमें हम लोग कुछ अपनी बात भी कर लेते हैं, मतलब जी जी आप करें। वैसे ही अपनी बात करती रहती हैं। आप आज वैसे बहुत प्यारी लग रही हैं अनम के बाद। तारीफ। Oh my God. अच्छा जी, मेरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। sorry। जो आयशा टिकटॉकर के साथ जो हुआ Right। 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान में, उसके बारे में आप लोगों का ओपिनियन मैं जानना चाहता हूँ। एक बात मैं बताऊं? दो बताएं। नहीं, बताएं। एक पहले बताऊं जी। एक होता है शाउट आउट जो हम लोग किसी इवेंट या किसी चीज़ से पहले देते हैं, सेलिब्रिटीज देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पता होता है कि हम जिस जगह का शाउट आउट दे रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं आप हमें आके ज्वाइन करें, वो एक प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ है, जिसमें किसी मॉल का दे रही हूँ, बाउंसर्स हैं वहाँ पे, आई नो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी जस्ट फाइन। एक बंदी जो कि टिकटॉकर है, बच्ची तो नहीं है ना, ठीक है, शी इज़ बिन मेकिंग ऑकवर्ड वीडियोस। आप लोगों ने भी वो ऑकवर्ड वीडियोस देखे होंगे, मैंने भी देख लिए। पहले मेरा स्टांस कुछ और था, वीडियो देखने के बाद मेरा स्टांस कुछ और हो गया, क्योंकि एक बंदी जो ऑकवर्ड वीडियो देख रही है और उन ऑकवर्ड वीडियोस को इंजॉय किस तरह की आवाम करेगी, किस तरह का माइंडसेट करेगा, आप सोच सकते हैं। फिर आप उनको कह रहे आओ और मुझसे मिलो एंड नो सिक्योरिटी एंड नथिंग, मतलब आप किस बेसिस पे कह रहे हो? फिर कह रहे हो कि पाकिस्तान की बेटी, जो हुआ गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन आपने जिस तरह के लोगों को, जिस माइंडसेट के लोगों को वहाँ पे इनवाइट किया और जिस तरह के माइंडसेट को आप इंटरटेन करते हैं, तो फिर आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? What do you expect? Agreed, You know? 100%। मैं बात बोलूँगी कि ठीक है, उन्होंने मिस्टेक की या बुलाया, जो भी था व्हाटएवर, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को पहले से इनविटेशन दी हुई थी, बट आपको क्या लगता है कि उन्होंने जो ज्यादती की 400 मर्द में, मैं आपसे भी इस बात पे जवाब दूंगी कि 400 मर्द में एक भी ऐसा मर्द नहीं था जो औरत को बचा सकता था। मैं ठीक है कि वो गलत है, आई मीन उसकी टिकटॉक बहुत बुरी होती हैं, आई एग्री
with all of things. Can I say something? Yes. I'll disagree with you, and I'll agree with I you. didn't say anything. Why are you disagreeing with me? मैंने भी You कुछ said you agreed to her. अच्छा, एक मिनट। listen, let me finish. मुझे अच्छा थोड़ी सी इसमें हम डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, हम Venus, करते ठीक है? भी चलते हैं ब्रेक में, फिर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सुने मेरी बात। वो कैसी वीडियोस बनाती थी, वो कैसे कपड़े पहनती थी, वो किसके साथ क्या क्या हुआ, वो एक इंसान थी, एक औरत थी। बिल्कुल, That doesn't give anybody right कि to touch her, To humiliate her. to say anything bad to her. True, very true. जो हुआ उसके साथ बहुत बुरा हुआ, उसकी भी कहीं ना कहीं गलती होगी, लेकिन ये बड़ी पिक्चर है। 400 बंदों ने, आपने वीडियोस देखी, सबने देखी है। यूनिस मैं कहती हूँ कि 100% लड़की की गलती है कि बिल्कुल। उसने इनविटेशन दिया और सबको बुलाया और सबके साथ क्लोज होकर पिक्चर्स ले रही है, सबको कह रही कि आज मैं वीडियो बना रही हूँ, टोटल उसकी आप गलती कहते हैं है। कि बट किसने मैं फिर- ये कहती हूँ कि आप किसी के कपड़े नहीं फाड़ सकते। हाँ, देखिए, ये नहीं कर फेल सकते। कौन हुआ इस पूरे सिनेरियो में? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। वो लोग जिसने उस लड़की को मोलेस्ट किया, या वो लड़की जो मोलेस्ट हुई? मैं कहता हूं इसमें हमारी गवर्नमेंट, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस फेल हुए हैं। द रीजन इज कि 14 अगस्त है, सीव्यू तो बंद करना याद आता है, लोग मीनारे पाकिस्तान पे जाएंगे ना, सही। रेजोल्यूशन वहीं पे पास हुई थी ना, कायदे आज़म के मजार पे जाएंगे ना, वहां अगर सिक्योरिटी नहीं है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? Exactly. तो ये उनकी गलती है। दैट इज वन पॉइंट आई मेंशन्ड कि वहाँ सिक्योरिटी का कोई सिनेरियो नहीं था, बल्कि एक मुझे याद है सिक्योरिटी गार्ड को बाद में इंटरव्यू किया तो वो कह रहा था वो बेहुदा इशारे कर रही थी, फ्लाइंग किसेस दे रही ठीक थी, है इस पे तो ऐसा करेगा ना आदमी। ठीक है राफिया जी, मतलब मैं ये कहती हूँ कि ठीक है उन्होंने जो भी किया, मगर मेरा पॉइंट एक बात पर आता है कि कपड़े क्यों भाड़े? उर्शिया, मैं मतलब एक बात- वो जानवर थे, उर्शिया। एग्जैक्टली, मैं यही जानवर कहती हूँ कि थे। दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता यूनिस, है एक जब आप लोग चीज़- एक जी, जी, औरत जी। को देखते हैं तो बिल्कुल दिमाग बंद हो जाता है। मतलब 400 बंदा, मतलब 400 बंदे की ना बहन थी, ना माँ थी, ना बेटी थी, कोई भी नहीं था। और अभी जो हमें ऑटो का जो चिंची वाला जो हमने एक देखा that है was horrible. कि That was- वो ऑटो में एक दोनों बहनें बैठी हुई हैं, नहीं, छोटी सी बच्ची है, बहनें नहीं, उसकी माँ थी। उसकी माँ थी। वट एवर कोई भी था, दोनों औरतें तो थी और एक Female बच्ची थी थी, सारी, फीमेल्स थी। आप ऑटो रुका हुआ है और आप इसको किस कर रहे हो? मतलब ये रुका नहीं हुआ उर्शिया, वो चल रहा था और हाँ। वहाँ पे कुछ मतलब वही आवारा रुक-रुक लड़के के बाइक चल पे रहा है। जा रहे हाँ, थे और वही वो उसने रुक-रुक ऑटो में घुस के उस लड़की को बोसा कर दिया। हाँ। और चले वो लड़की जो टिकटॉकर थी उसके तो कपड़े ऐसे थे कि लोगों की अटेंशन ग्रैब हो रही है, बट वो लड़की के तो ऐसे कोई कपड़े थे भी नहीं, वो तो फुल कवर्ड थी। बताएं फिर इस तरीके की हरकत क्यों? फिर कहते हैं कि उसने चमकीले कपड़े पहने हुए थे इसलिए उसके साथ ये हुआ। और उसके बाद एक और वीडियो थी अबाया की, एक लड़की थी अपने भाई के साथ जा रही थी और अपने वालिद के साथ जा रही थी, उसको उठा के घुमाया पूरा। एग्जैक्टली वो क्या है, मतलब अब तो लड़की अबाया में, अब Dick, क्यों? see, that is the point I'm talking about. नहीं, It's राफिया all जी- about the mindset. It's all Exactly. about the kind of people who watches you, who get entertained with your kind of material. वो आपको एक समझना पड़ेगा। मतलब हम सब जो हैं जब किसी से मिलते हैं तो हमें पता होता है कि ये बंदा आगे कैसा है और कैसे बात करने वाला है, इसके सामने कैसे जाना है और क्या बात करनी है, ये पता होता है कि नहीं पता Agreed, होता है। ठीक agreed. है, ये हमें बचपन से एक ट्रेनिंग होती है, एक फीमेल की भी और मेल की भी, दोनों की बचपन से ट्रेनिंग होती है कि आप किससे बात कर रहे हैं और किससे डिस्टेंस कर रहे हैं और किससे क्या बात करनी है। तो वो खातून जिस तरह के टिकटॉक्स बनाती हैं तो ऑब्वियसली वो कोई शरीफ आदमी तो बैठ के देखा गया नहीं जो उनको आके दुपट्टा पहनाएगा, कोई भी ऐसा आदमी बैठ के देखेगा ही नहीं वो। अच्छा राफिया जी, मैं माजरत के साथ यूनिस, आप जो कह रहे थे ना कि मैं आपसे भी डिसएग्री, राफिया जी के जिस पॉइंट पे मैंने और अनम ने एग्री किया था वो ये था कि हम लड़की है ना, हम लोग हमेशा, हमने जितने शो में लड़की और औरतों के हकूक़ के बारे में बात की है ना, मैंने कितने शोज देखे, नहीं करते, बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म पे लोग नहीं करते, डरते हैं। लेकिन हम बोलते हैं, हम लाजमी नहीं कि सिर्फ इस शो में बोलते हैं, हम अपने पेजेस पे भी प्रमोट करते हैं विमेंस राइट्स को। बात ये कि एक लड़की होकर मैं ये बात कैमरा के सामने कह रही हूँ कि जैसा इमेज हम अपने लिए पोर्ट्रेट करेंगे हमें सामने वाला वैसा ही ट्रीट करेगा। मेरी बात आप गौर से सुनिएगा, मैं आपसे इस बात पे डिबेट करने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं चादर लूँगी ना और मैं यहाँ शो से बाहर निकलूँगा मैं चादर में होंगी, ठीक है, मुझे लोग आवाज़ें कसेंगे करेंगे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो आके मेरी चादर उतारे, क्योंकि उनको पता है कि आगे से थप्पड़ भी पड़ सकता है, तमाचा भी पड़ सकता है, बहुत सारी चीज़ें। उस लड़की का जो गार्ड ने इंटरव्यू दिया, मैं अभी भी कहती हूँ कि बहुत बुरा, बहुत, इनको सरेआम फांसी दो, लटकाओ, इनके उस पर पथराव करो। मैं लिटरली कहती हूँ जितना एक इंसानियत से, मतलब इनके लिए तो इंसानियत है ही नहीं ना कि उन्होंने औरत को इस तरह से खिलौने की तरह उछाला, कैसे किया, सब कुछ करो इनके साथ। लेकिन बात यह कि कुछ तो चीज़ें हम पर भी होती है ना लाजिम, कुछ हमारी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं। यही तो चीज़ Are you है। finished? हाँ, Can I say now? Let's see. जी, Are you let's- finished? हाँ, so देखिए, my point. आप कह रही हैं कि आप जैसी इमेज रखते हैं लोग वैसे आपके साथ
बिहेव करते हैं। जो छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, वो बच्चियों ने अपनी इमेज टिकटॉक वीडियोस बनाई और लेट मी फिनिश, ठीक है, नंबर 1 वो मेंटली सिक है। ठीक है। नंबर 2, सेम ना, सबको पता है कि अक्सर रोडों पे, डिफरेंट जगहों पे कुछ ऐसी खवातीन होती हैं जो गलत काम करके पैसे कमाती, ठीक है जी। सबको आइडिया होता है कि इस रोड पे इस टाइम पे कोई खड़ी हुई है तो वो गलत काम के लिए खड़ी, उसकी इमेज तो बनी भी है, रोड पे तो नहीं हो रहा उसके साथ, लेकिन जहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है, जहाँ होना चाहिए वहाँ हो रहा है। देखिए दैट इज समथिंग एल्स। मैं कुछ और बता रहा हूँ कि उसकी इमेज तो बनी हुई है ना, रोड पे 400 बंदा उसको आके कुछ कर थोड़ी रहा है। अब ये सिनेरियो समझें। अच्छा, वो खड़ी भी होती है ना तो पब्लिक के लिए नहीं होती, उनकी एक जगह है। एक बात मैं आपको बता रही हूँ, जो आपने पॉइंट दिया ना, वो दिन में मर्दों के बाजार में या मर्द जहाँ से गुजर रहे वहाँ नहीं खड़ी होती, उनका अगर एक जगह है जो भी आप कह ले उसको, वो वहाँ पे रात के टाइम खड़ी होंगी। और मैं आपको मजे की बात बताऊँ, वो ऐसे नहीं खड़ी होती, वो बहुत बड़े बैकअप के साथ खड़ी होती है, उनकी पूरी सिक्योरिटी होती है, वहाँ पे बैठा होता है, वहाँ पे बैठा होता है, देख रहा होता है, सब जो कहते हैं ना, वो पूरे एक गैंग के साथ बैठे होते हैं, आप उनको हाथ भी नहीं लगा सकते, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। तुमने ये किया नहीं है ना, इट्स ओके। हम एक काम करते हैं, हम ले ले ब्रेक ले ले, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद डिस्कशन हमारी बहुत ही कॉम्प्लिकेट होती जा रही है और इंटेंस होती जा रही है, लेकिन हाँ, इसके 2 पहलू हैं और दोनों पहलू सही हैं। हम आएंगे वापस और इस पे दोबारा बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। जो हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक से पहले, उस पर फर्दर एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि वापस मेरी बात बीच में अधूरी रह गई। मैं कह रहा था कि वो नेक, आज के ज़माने में नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला, ठीक है। वो जो लड़की जो खड़ी होती है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा उसके साथ, मैं उसकी, तुम नेक हो, तुम नेक हो, अल्लाह बेहतर जानता। नो व्हाट डू यू कॉल योरसेल्फ, तुम नेक हो? आई बिलीव कि समहाउ मैं पाथ पे हूँ जो हमारा इस्लाम सिखाता है, मैं बिलीव। तुम्हें मौके नहीं मिले, मौके मिले तो यू कंप्लीटली नेगेटेड योर सिचुएशन। अरे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैंने बात समझे, मैंने बोला जनरल चीज है, शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला, नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है राफिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं थी बात, जो मैं बात करने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट है। वो जो लड़की रोड पे खड़ी हुई है, उसकी इमेज की मैं बात कर रहा हूँ, इमेज से बात स्टार्ट हुई थी। तो लोग 400 लोग उसको जाके क्यों नहीं हरास कर रहे, मोलेस्ट नहीं कर रहे? आप छू नहीं सकते। हर किसी को शायद नहीं पता कि उनके ऑलरेडी बहुत सारे पीछे बैकअप है, चीजें रोड पे खड़ी हुई है, उस टाइम पे लोग बदतमीजियां भी करते हैं, चीजें करते हैं, 400 बंदा आके उसको हवा में नहीं उछालता, ठीक है। अब उसकी इमेज बनी हुई है, टिकटॉकर है, टिकटॉक हमारे यहाँ बैन भी हो गया इसी वजह से कि यार वो बेहयाई फैला रहा है, इसलिए बंद कर दी गई। उसने बुलाया वहां पे, उसने जो किया, उसने सेल्फी बनाई, सारी चीजें आप शायद भूल गई हैं कि अगर आप कॉन्सर्ट्स पे जाती होंगी, जब कॉन्सर्ट्स होते थे तो क्या होता था औरतों के साथ, ठीक है। हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है औरतों के साथ, ये चीज क्योंकि 400 बंदा इन्वॉल्व हो गया तो इतनी हाइप हो गई। मैं यही कहता हूं कि एवरी नाउ एंड देन ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे उसके बारे में, कोई लॉ क्यों नहीं पास हो रहा? आई कंप्लीटली एग्री, ये बिल्कुल है, लेकिन एक सिक माइंडसेट की बात हो रही है, एक गंदे माइंडसेट की बात हो रही है। अब एक आपने बताया बच्चियों के साथ, वो बच्चियों को समझते हैं वल्नरेबल हैं, इनको तो कोई देख नहीं रहा और ये वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकेंगी, 1। दूसरा, फिर ये घरों में क्यों इतने आराम से हो जाता है, इसलिए क्योंकि चचा और मामू और ये सब ने एक कंफर्ट लेवल बनाया होता है, तो उनके साथ आप कंफर्टेबल होते हो, तो फिर वो उनके लिए आसान हो जाता है। अच्छा, जो औरत वहाँ सड़क पे खड़ी है, वहाँ से गुजरने वाले चाहे 1000 आदमी भी होंगे, कोई आवाज़ देगा, कोई कुछ कसेगा, कुछ बोलेगा, लेकिन वो गुजर जाएगा क्योंकि उसको पता है कि इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, और उसको भी पता है कि ये कोई मुझे कुछ नहीं। जो उसके पास रुक के डील करते हैं, डील के बाद मैंने लिटरली देखा है दूर से वो अपने उनको बताती हैं कि दिस इज फाइन, आई एम गोइंग, और सबको पता है वहाँ पे जो इन चीज़ों में होते हैं, जो लोग करते हैं, उन सबको पता है कि ये जो है वो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के साथ वहाँ खड़ी है, ये ऐसे खड़ी नहीं है। उनको कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से, जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहती, तो आप उनके साथ ऐसा नहीं करते। प्रॉपर नेटवर्क है, एग्जैक्टली, वेरी प्रॉपर नेटवर्क। जिस तरह गरीबों, जिस तरह भिखारियों का नेटवर्क है ना, जिस तरह भिखारियों, आप एक भिखारी के बच्चे को ले लो गाड़ी में और फिर देखो आपके पीछे कैसे लोग भागे भागे आते हैं, नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, इट्स अ नेटवर्क। राफिया जी, जो 3rd पर्सन होगा उसको पता नहीं होगा कि इजी एक्सेस है या सारी चीज़ें, तो वो जैसे घर में इजी कर सकता है तो वो बाहर भी कर सकता है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड उसको पता नहीं है कि कौन पीछे खड़ा है, कौन है, नहीं, काफी सारे लोगों को नहीं पता होता। एक चीज ऐड करूंगा, आई वांटेड टू आस्क यू कि ये जो 400 लोग हैं, इनमें से कोई एक भी इंसान का बच्चा नहीं था, एक भी मुसलमान नहीं? एक बात तो मुझे बताओ, आई एम सो सॉरी, एक बात तो मुझे बताओ, तुम क्या आयशा के टिकटॉक देखते थे?
नहीं, मैंने इससे पहले नहीं देखते थे ना। नहीं। कौन लोग हुए जो देखते, मतलब जस्ट थिंक राफिया जी, कौन लोग होंगे जो देखते होंगे और कौन लोग होंगे जो वहां पर आएंगे, वो किस नियत से आएंगे, वो किस मूड से आएंगे, वो किस माइंडसेट के साथ आएंगे। सी दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये बात आयशा को पता होनी भी चाहिए और होगी भी probably, and she went without security. What's the after all solution, this. राफिया जी? वेट अ मिनट, मुझे लगता है आयशा अकरम वाला जो सारा किस्सा है, समवेयर, ये मेरा ओपिनियन है, यू गाइज माइट बी डिसएग्री, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लांटेड है। लेकिन हाँ, ये जो उसके साथ हो गई है, जो सिचुएशन बहुत एग्जैजरेट हो गई, उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। उसने किया होगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सस्ती शोहरत के लिए सस्ते तरीके लोग अपनाते हैं आजकल, और टिकटॉक ने तो इतना इजी प्लेटफॉर्म बना दी कि जिसको फेमस होना है वो टिकटॉक पे बहुत आराम से, मतलब टैलेंट नहीं है बट स्टिल दे आर फेमस, लाइक मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके। और क्या टैलेंट है, कुछ भी नहीं, सिर्फ 2-3 सेकंड के वीडियो एडिट फिल्टर करके, मतलब कोई भी ये कर सकता है, इसमें क्या खासियत है। बट आप फेमस होना चाह रहे हो, लोगों की नज़रों में आना चाह रहे हो अपनी कंसेंट से, फिर आपके साथ अगर कुछ हो जाता है तो इस पे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैंने एक चीज़ सुनी थी, इमरान खान साहब, आई गेस इमरान खान साहब या इकरारुल हसन जब उनके साथ बात करते, उन्होंने कहा कि मुझे फर्दर एक्शन इस पे ना लिया जाए, ये किस्सा यहीं क्लोज कर दिया जाए। और इस किस्से के एक दिन बाद उन्होंने बड़ी अपनी खुशहाल पिक्चर डाली थी अपने एक इंस्टाग्राम पे, जिसपे बहुत सारी अवाम ने तनकीद किया है कि अगर आपके साथ इतना सीरियस एक वाक़या हुआ है तो आप कैसे खुश हो सकती हैं, और आपकी लाइफ नॉर्मल है, मतलब ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो मुझे भी मेरा ओपिनियन चेंज हुआ, पहले मैं उसके साथ खड़ी थी, देन मैं सोचने पे मजबूर होगी कि शायद इसने खुद करवाया। सारी बातों से एग्री कर रहे हैं, एक मिनट, सारी बातों मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कह रही हूँ जो हुआ है वो ज़्यादा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बट मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि ठीक है, वो जो भी था वटएवर, कोई भी हो सकता था वहाँ पर, तो कपड़ों की बात आ रही है कि आप किसी के कपड़ों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि गलत किया, प्री प्लान था, सारी चीजें प्लानिंग से हुई। यस, नहीं, आपने कहा ना कि कुछ लोग हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं कि अगर उसके साथ इतना बड़ा मिसहैप हुआ है, उसके बाद भी वो फोटोज अपलोड कर रही है और अच्छी खुश होकर अपलोड कर रही है, तो एक ज़रा एक इमेजिनेशन में जाएं सब। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आपके साथ ऐसे 400 लोग ऐसी हरकतें करते हैं, हवा में फेंकते, आप किस ट्रॉमा में जाते, आप किस उस फेज में चले जाते। अगर आप दुनिया की सबसे गंदी औरत भी हैं, आप उस फेज में जाते। बिल्कुल। तो नहीं, लेट मी फिनिश ना। तो इन माय ओपिनियन शी इज अ फाइटर। उसने चीप पब्लिसिटी के लिए किया, उसने फेमस होने के लिए किया, व्हाटसोएवर, आई डोंट केयर अबाउट इट। आई जस्ट वांट टू से कि आई सपोर्ट हर, कि उसके साथ जो हुआ बहुत गलत हो, उसकी कहीं ना कहीं गलती होगी, जितनी भी होगी, बट जो उसके साथ मिसहैप हुआ वो आप देखो, वो तो सब कह रहे हैं गलत हुआ, बट जब लोग बातें कर रहे हैं ना कि उसने प्लांटेड था, ये कर रहा था, यार खुदा के लिए कहीं ना कहीं सोचो। मेरी बात सुने, हाँ, देखिए लोगों ने कब कहा कि ये प्लांटेड है, जब आपने आज तक बहुत सारे वाकयात देखे होंगे, ठीक है, जब भी ऐसा कोई किस्सा होता है, औरत हमेशा कहती है मेरा चेहरा नहीं सामने आना चाहिए, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरी आइडेंटिटी को छुपाया जाए। वो हर जगह आ रही है और उसके हर वीडियो के नीचे डिस्क्लेमर आता है कि हम इस लड़की की इजाजत से इसका चेहरा, इसका नाम, इसकी पहचान बता रहे हैं, क्योंकि उसको हर जगह आना है, ये उसने खुद बोला है। देन इंस्टा पे मोटरवे वाला केस हुआ था, और जब जिन खातून के साथ होता है, खातून कौन है, किसी ने देखी है, किसी को पता है। देखिए, जिन्होंने इसको नहीं यूज करना होता ना एज अ पब्लिसिटी स्टंट, वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, बट प्रॉबली मैं ये नहीं कह रही कि शी वांटेड टू यूज इट, शायद एग्जैजरेशन हो गई उनके साथ, वो इतना चाह नहीं रही थी, इतना सोच नहीं रही थी। नेक्स्ट डे उन्होंने सोचा होगा कि चलो लेट्स टेक इट नॉर्मली, और उन्होंने अपनी नॉर्मल पिक्चर अपलोड कर दी, फिर उसके बाद लगा होगा कि नहीं यार बहुत गलत हुआ है, आई हैव टू टेक समथिंग, आई हैव टू टेक अ स्टेप। लेकिन ये भी हो सकता है। बीइंग अ गर्ल मैं ये बात कर रही हूँ कि खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ हरासमेंट, बदतमीजी, कैट कॉलिंग, कुछ भी हो जाता है, रेप की बात नहीं कर रही, हरासमेंट लाइक बॉडी को कोई टच कर, आप कुछ दिन तो सदमे में होते हो, आप अजीब होता है कि यार मेरे साथ हुआ कि आप वही सोचते रहते हो। खुदा ना खास्ता आपके साथ ज्यादती हो और बहुत लोग करें, तो वो औरत या वो लड़की सालों साल उस सदमे में ट्रॉमा से बाहर रहती है। वो चीज़ नहीं कहती अच्छा कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है, ठीक है। देखो यूनुस, हम मजम्मत करते हैं और बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी दोबारा वही वाली बात कि उन मर्दों के लिए बहुत गुस्सा है हम लोगों के दिल में, हम लोगों को मिल जाए तो जूते चप्पल क्या, मतलब मैं तो शायद शूट ही कर दूँ उन्हें। लेकिन फिर बात वही आती है ना कि कुछ चीज़ें हमारे लिए भी बाउंड्रीज रखते हैं, उन बाउंड्रीज में रहना चाहिए। सवाल क्यों करते हैं, हम इंसाइक्लोपीडिया हैं क्या? विकिपीडिया। चलो आपको पता है आयशा ने मना कर दिया ना, फर्दर कार्रवाई करने से उसने मना कर दिया। मैं अगर आपको, मैं नहीं, वैसे एक जन अगर यहाँ पे आपके चाकू लगता है, इसका दर्द ज़्यादा होगा, या अगर आपके यहाँ गोली लगती है उसका दर्द ज़्यादा होगा?
गोली का गोली का दर्द ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो दर्द है ना, जो दुख हमें फील करना चाहिए, वो 400 बंदों ने एक लड़की के साथ गलत काम किया, ये दर्द बहुत ज़्यादा है। और ये जो दर्द है कि उसने चीप पब्लिसिटी के लिए किया, अपना चेहरा दिखाया, ये दर्द बहुत छोटा है, इस पे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा मेरे साथ होता, मेरा चाकू से कोई खून निकालता और मेरे यहाँ पे गोली लगती, तो पहले मैं इसका गोली निकालने का कर रहा होता, ये क्योंकि ये इतना पेन नहीं है, ये लाइफ थ्रेटनिंग का पेन है। मैं एज अ ह्यूमन, एज अ मर्द शर्मिंदा हूँ। और इकरारुल हसन की ट्वीट आती है कि अल्लाह का शुक्र है मुझे इस मुल्क में बेटी नहीं दी गई। तो इससे ज़्यादा गिरा हुआ इंसान कोई नहीं होगा जो ये कह रहा है कि उसको सॉल्व करने के लिए क्या बात हुई। भाई मुझे सोल्यूशन की बात करें। जितने भी एंकर्स हैं, जितने भी मीडिया सेलिब्रिटीज हैं, वो मसले बता रहे हैं, ये हुआ, सोल्यूशन किसके पास है? एक बात कहूँ, अमाल का दारोमदार नियत पे है, ठीक है। अब आप वहाँ पे सबको आई थिंक खुतबा देने तो गए नहीं थे, सबको आपने कोई वैसा काम तो करना नहीं था। आप जैसे हैं, आप अपनी वैसी पर्सनालिटी और वैसे पर्सोना के साथ गए थे, और आपको देखने वाले भी जैसे हैं वो अपनी वही पर्सनालिटी और वही माइंडसेट लेकर आए। सो इन सारी चीज़ों में इंसान, मुझे लगता है गलती बिल्कुल है, गलती उन्होंने भी की है और बहुत बड़ी गलती आदमियों ने की है, लेकिन वो बिल्कुल जानवर है, वो बिल्कुल हैवान है, वो नॉर्मल इंसान हो ही नहीं सकते। अगर आप हैवानों से एक्सपेक्ट करो कि वो इंसानों की तरह बिहेव करें, लेकिन राफिल जाते जाते मैं एक बात ऐड करूंगी, क्योंकि शो का टाइम भी खत्म हो गया। मैं दोबारा कह रही हूँ कि हम सब मजम्मत करते हैं उन मर्दों को सरेआम फांसी सजा देनी चाहिए, सब चीज़ें, लेकिन मेरी बहनों, मेरी दोस्तों, लड़कियों, अपना बहुत ख्याल रखो। ये माशरा अब वो माशरा नहीं रहा कि आपके साथ कोई छेड़खानी हुई तो भाई आ जाएंगे बचाने। अब बहुत माशरा चेंज हो रहा है। ये सस्ती शोहरत, ये फेमस, ये देख लें इसका हाल, बहुत सारे लोग इसे सपोर्ट करें तो बहुत लोग इसे लान तान भी करें। उसके साथ गलत हुआ, अल्लाह उसको सब्र दे, अगर उसको बहुत पेन फील हो रहा है, सारी चीज़ें। लेकिन इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा कि मैं टिकटॉक बना लूँ, मेरे फैंस है, कोई फैंस नहीं है। आपको भी पता है किस चीज़ के फैन, आप खुद मौका दे रहे हैं लोगों को। सही बात। इसी बात पे हम आज का शो जो है वो थोड़ा सीरियस नोट पे ही खत्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल हम फिर हाजिर होंगे, फिर विल टॉक अबाउट समथिंग व्हिच इज हैपनिंग अराउंड। आप हमारे साथ रहेगा, प्ले एंटरटेनमेंट देखते रहेगा, गपशप देखते रहेगा। विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।